हेलो स्टूडेंट, मैं अजय 711 एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए नए से नए सवाल लेकर पर डे मैं आ रहा हूं। आज भी उसी सीरीज़ में नया सवाल लेकर मैं आया हूं और ये सवाल आपका गॉस थ्योरम का आज भी है। मैंने कल भी बोला था आपको एक या दो सवाल और कराऊंगा। तो आइए एक नया सवाल हम लेके आएँ, लेकिन उसके पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अब सीरीज़ चल रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। जो लोग भी देख रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए, जिससे आप ये चीज़ें जल्दी जल्दी देख पाएँ। क्योंकि लगातार वीडियो आपके सामने आते रहेंगे और क्योंकि वीडियो बहुत सारे हो जाते हैं फिर देख पाना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए पर डे आप वो वीडियो देखिए जिससे आपको हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम में। आपको जो टारगेट बनाया हो एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए पर डे आप एक न्यूमेरिकल लगा ही सकते हैं 24 आवर में, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको देगा। ठीक है, आज उसी सीरीज़ में हम लोग नए सवालों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और गॉस थ्योरम से रिलेटेड नए सवाल लेकर आए हैं। तो ये बात हम लोग आगे अब बढ़ाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम ये आपको और भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम बहुत एनर्जेटिक हैं और मोटिवेटेड हैं। हम आपके लिए लगातार चीज़ें करते रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और ये चीज़ सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो हमारा चैनल बहुत ग्रोथ करेगा और आपके लिए हम नई से नई चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच उन सभी बच्चों का, उन सभी स्टूडेंट का जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट दिया है और लगातार हमें सपोर्ट मिल रहा है। ऐसी पूरी उम्मीद है कि हम कहीं ना कहीं जो टारगेट हमने लिया हुआ वो अचीव करेंगे। आइए हम आज का न्यू सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सवाल है बेटा और ये आराम से हम लोग कर पाएंगे। न्यूमेरिकल अब आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, ये न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे रहा और इस स्क्रीन को आप देखिए, पढ़िए। मैं आपको स्क्रीन पे जो लगाया वो अलग से लगाया हुआ सवाल है, तो मैं इसको अपने जो मैंने लिखा है उस पर देखूँगा। तो जो न्यूमेरिकल है बेटा वो इस तरह से है कि ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, वैल्यू दे रखी है क्यू की, इधर लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू बेटा प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये वैल्यू आपको दी हुई है, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। तो Q इक्वल टू, एक्चुअली माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ये आपका Q चार्ज एक रख दिया हुआ है। और आगे न्यूमेरिकल कह रहा है, आप स्क्रीन पे देखिए, ये जो चार्ज है एट डिस्टेंस 5 मीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये देखिए, ये सामने आपके स्क्वायर है जो 10 जिसकी साइड है, तो स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और इसका जो स्क्वायर का जो सेंटर है वो अबव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर 5 मीटर अबव है, सेंटर है, मतलब ये 5 है, इसके आगे भी 5 होगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आगे पढ़ते हैं फिर और पता चलेगा। एज शोन इन डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल में। और व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। अब ऐसी स्थिति है और ऐसी जो सिचुएशन है, इसमें हमें कह रहा है कि वो भाई यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से ये जो स्क्वायर है उससे कितना फ्लक्स पास होगा। ये एक्चुअली स्क्वायर है, ये रोम्बस नहीं है, है ना, स्क्वायर है। ये आपको थोड़ा बताने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा सा एंगल पे आपको दिख रहा होगा, बट ये है एक्चुअली स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप स्क्वायर ही समझिए, रोम्बस नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ से सेंटर से ये इस तरह से होगा, स्क्वायर मान लीजिए अभी ये है, ये कॉपी है, जैसे कॉपी है, ये कॉपी है, और इस जगह से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इस जगह यहाँ पे। ठीक, इतनी हाइट पे। ठीक, ये स्क्वायर नीचे है, ये इस तरह का है, और ये यहाँ पे सेंटर पे, इसके सेंटर से 5 ऊपर रखा हुआ। ठीक, अब बात समझिए, कोई भी फ्लक्स निकालने के लिए गॉसियन सरफेस, आप जब भी प्रूवमेंट किया होगा या पढ़ा होगा गॉस थ्योरम, तो वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को लिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कभी सर्किल जैसा लिया जाता है ना, कभी
ट्रायंगल भी ले सकते हैं, कभी आपका क्यूब ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिया जाएगा बेटा, यहाँ पे यदि फ्लक्स निकालना है तो हमें इसको चारों तरफ से एक गॉसियन सरफेस इसको इनक्लोज करना होगा। गॉसियन सरफेस यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्यूब ले रहे हैं, ठीक, जिसका इस तरह से एक गॉसियन यहाँ पे स्थिति है, ये स्क्वायर है, तो चारों तरफ से एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्यूब लिया हुआ है। अब देखिए इसका हर एक ये फेस इसके 6 हैं, 6 फेस से फ्लक्स पास होगा, लेकिन ध्यान रखिए हमें एक ही ये नीचे वाले बेस से इसका फ्लक्स कितना पास हो रहा है वही कैलकुलेट करना है, बात समझना। अब नाउ इमेजिन एन इनक्लोज क्यूबिक सरफेस, ठीक, एक हमने ये यही बात लिखी हुई है, पहले से ही लिख दी थी। एक इनक्लोज क्यूबिक सरफेस हमने लिया है, यानी कि क्यूब लिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ से सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्यूब में तो सारी साइड सेम होती है, आपको पता ही है ना। यदि ये 10 है, ये 10 है, तो ये 5 पे रखा हो, ऊपर जाके जैसे ये कमरा है यहाँ से यहाँ तक 5 है तो ऊपर भी 5 होगा, ठीक है। तो क्यूब है, तो इस तरह से चीज़ें रहेंगी। तो एक इमेजिनरी क्यूबिक सरफेस गॉसियन सरफेस ले ली है हमने, तो यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो देन आपको जो दिया है वो लिख लीजिए आप क्या है। तो देन गॉसेस थ्योरम से क्या हो जाएगा बेटा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, यही बात होती है, ठीक है। टोटल फ्लक्स हम फाई शो कर रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बात आ गई, ठीक है। फाई ये देखिए टोटल है बेटा फाई, ठीक। अब ये इसमें हमने गॉसियन सरफेस क्या ली हुई है, एक पूरा क्यूब लिया हुआ, यानी कि टोटल फ्लक्स हर एक फेस से निकल, इसका इसमें से जितना पास हुआ है, इसमें पास हुआ है, इधर उस तरफ में 6 आपके फेस रहेंगे। तो 6 में जो टोटल फ्लक्स पास हुआ है वो हमने यहाँ टोटल वो फार्मूला लगाया, टोटल फ्लक्स हमें लेकिन चाहिए 1 का। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये फाई है यानी कि फाई डैश 1 के लिए फाई डैश इक्वल टू 1/6 अब फाई जो टोटल फ्लक्स का और अपॉन 6 करना, क्योंकि सारे फ्लक्स यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा यहाँ पास होगा या 6 से पास होगा वो सेम ही रहेगा। तो 1 से यदि पास करना है तो बेटा हमें क्योंकि 1 से ही रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर से पूछ रहा है, तो स्क्वायर केवल बेटा 1 ही तो रहेगा, चाहे इधर समझ लो कहीं भी समझ लो, है ना। तो इससे हमें यदि निकालना है तो 1/6 हो जाएगा। ये हमें क्या है, टोटल है, लेकिन हमें ये टोटल 6 आपके फेस थे उसका दिया है फ्लक्स, लेकिन हमें चाहिए एक फेस का, तो क्या है टोटल में अपॉन 6 कर देंगे, यही बात होगी। अब देखिए फाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो आपका फाई डैश जो आपको कैलकुलेट करना है 1/6 इंटू फाई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इतनी बात, यदि ये फार्मूला बन गया है तो फाई डैश आपका आ जाएगा स्क्वायर के लिए, सिंपल है। अब वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। वैल्यू रखिए, वैल्यू 1/6, क्यू कितना दिया हुआ है बेटा, क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, कल भी बताई थी, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक, ये बात आ गई। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जाएगा, ये बच जाएगा 6 का, ये ऊपर जाएगा, तो 10/6 इंटू 8.85, मतलब हमारा जो आंसर है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, हमारा जो आंसर आया है 1.88 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। इसको आप देख लीजिए, ठीक। गॉसियन सरफेस लेना बहुत ज़रूरी है, इसको कि बिना गॉसियन सरफेस नहीं हो तो गॉस थ्योरम आप लगा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल गॉसियन थ्योरम एक क्यूब होगा, इसको इस चार्ज को यहाँ रखा तो गॉसियन थ्योरम कवर कर दिया। तो ये वाला, ये चारों तरफ गॉसियन सरफेस। अब ये जो हम टोटल फ्लक्स निकालना है, तो गॉसियन सरफेस यदि इमेजिनरी है तो उसमें 6 फेस होंगे, तो ये टोटल मतलब 6 फेस का टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें 6 का यदि एक फेस का निकालना है तो क्या होगा, 1/6 होगा टोटल में, तो 1 का निकल जाएगा, वो कैलकुलेट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल है और आता रहता है, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। ये बात हो गई। अब मैं आपको एक और सवाल आज कराऊंगा।
एक कल कराया था, एक ये हो गया न्यूमेरिकल। अब तीसरा न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम, नया सवाल आपके सामने एक और लेके आ रहा हूँ गॉस थ्योरम का, और ये सवाल इसी सीरीज़ में अगला है, यानी कि 3rd नंबर सवाल है गॉस थ्योरम का। और ये आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिखेगा लेकिन आपको दिख रहा होगा। मैं अपनी कॉपी में लिख रखा है तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आप स्क्रीन पे देखिए न्यूमेरिकल को और मैं अपनी कॉपी लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल सुनिएगा। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक, एक स्फेयर है जिसमें चार्ज ऐसे इस तरह से, ठीक, ये बात हो गई है ना। और डायमीटर इसका दिया हुआ है भाई, चलो d इक्वल टू कितना दिया है 2.4 मीटर। तुरंत आपको क्या करना है, d इक्वल टू क्या होता है 2r होता है, तो 2.4, तो रेडियस आपकी आ जाएगी 2.4/2, इसका मतलब है 1.2 मीटर रेडियस आ गई है। आगे बढ़ते हैं, तो इस बार चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है 80 इंटू माइक्रो, अभी बताया मैंने 10⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये बात हो गई, ठीक है। इतना जब आपने कर लिया है, सिग्मा आपको दे दिया गया है, तो अब देखिए क्या न्यूमेरिकल क्या पूछ रहा है। न्यूमेरिकल आपसे पूछ रहा है पहला सवाल, दो आपने देख रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे, पहला फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज आपको निकालना है, ये कितना चार्ज है, ठीक है। जब चार्ज आप निकाल लेंगे तब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज के बाद व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लीविंग द सरफेस ऑफ द, मतलब फ्लक्स निकालना है और आपको चार्ज निकालना है। तो आपका क्वेश्चन है क्यू क्या है, ये पहला है, दूसरा आपको फाई निकालना है। पहले क्यू जब आप निकालेंगे तभी तो फाई निकाल पाएंगे। चलिए क्यू क्या है, अब बताओ, चार्ज फार्मूला पता होता है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू चार्ज अपॉन आपका एरिया, ठीक। एरिया क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया आपका एक स्फीयर दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू हमें निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा 4πr², स्फीयर का ये एरिया होता है, ठीक है, 4πr²। 4πr² आपको दिया हुआ, r की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो आपका बताओ Q निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा इंटू 4πr², ठीक। तो Q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू रखो भाई, सिग्मा कहाँ गया, ये है 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 314 इंटू r कितना है बेटा, r 1.2, तो 2 बार लिखेंगे 1.2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आ जाएगी 1.4 इंटू, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। ये फर्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या दिया होता, चार्ज डेंसिटी दी हुई थी, तो हमें पता है फार्मूला भाई, चार्ज डेंसिटी का क्या होता है फार्मूला, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इनक्लोज एरिया, या एरिया जिस पे स्फीयर का एरिया है, जो भी चीज़ है, तो एरिया किसका, स्फीयर का क्या होता है 4πr² होता है। चार्ज ये दिया हुआ, चार्ज हमें निकालना है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², वैल्यू रख देंगे तो Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बताइए पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। दूसरा आपको फाई निकालना है, इसको नोट कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्यू बेटा निकल गया है ना, ये बीच का हम थोड़ा रफ करेंगे बिकॉज ऑफ इतना बड़ा है नहीं हमारा बोर्ड, तो क्या ही कर सकते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं,
चलो अब क्या करना, 5 सेकेंड जो आपका है भाई, क्यू जो आ गया है उसको लिख लो, क्योंकि अभी यूज करना पड़ेगा। क्या आ गया, 1.4 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक, ये बात आ गई। अब हम लोग क्यू करेंगे, हटा देंगे यहाँ से, दिस सॉल्व प्रॉब्लम सर। अब बताओ, अब भैया समझ लो क्या होता है, फाई निकालना है, बार बार वही चीज़ है। अब साइलेंट, अब रही क्या जाता है, क्यू आपका आ चुका है 1.4 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻12। ये फाई आपको निकालना था, जो आप कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छा सवाल था। इसमें 2 सवाल थे, पहला वाला एक न्यूमेरिकल था, एक ये न्यूमेरिकल था। इसमें 2 में लगभग 2-3 न्यूमेरिकल्स 4 हो गए हैं, तो मुझे लगता है सफिशिएंट फॉर द गॉस थ्योरम। बस इसके आसपास वेरी करेंगी चीज़ें, वेरिएशन तो रह गई, वो आप थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो गॉस थ्योरम का सवाल कोई बचेगा नहीं। ये 100% है कि धीरे धीरे हम चीज़ों को सही ट्रैक पे ले जा रहे हैं, ऐसा फीडबैक मिल रहा है और ऐसे कमेंट आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम अगला कोई टॉपिक लाएंगे बहुत अच्छा सा। ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए बस सिंपल सी एक चीज़ कहेंगे, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। और वक्त आ भी गया है कि हम शेयर करें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसको मोटिवेशन चाहिए। ये मेहनत हमारी लगातार बरकरार रहे जब तक आपका एग्ज़ाम 2024 कंप्लीट ना हो जाए। और ऐसा हमने बीड़ा उठाया है कि हमें आपको नंबर दिलाने ही दिलाने हैं। उसी क्रम में जितना कर सकते हैं आपके लिए उतना करेंगे, क्योंकि समय जितना है मुझसे बेहतर करने की, उसमें बेहतर करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने आपके सवाल ले लिए हैं। गॉस थ्योरम लगभग हम देखेंगे, कोई और रह जाता है तो करा देंगे, अदरवाइज नया टॉपिक पे सवाल लाएंगे। ठीक, फिर से अगेन उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, मैं अजय 711 एकेडमी से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने बीड़ा उठाया है वो पक्का टिल द एंड तक उसको पूरा लेकर जाएंगे। ठीक, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले प्राप्त हो। एक दिन में एक सवाल लगाने की आप आदत अपने अंदर लाइए, निश्चित है आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे, निश्चित है, पक्का। ज़्यादा समय न लेते हुए शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।